Hello everyone, this is Shivam. Today we are here to discuss a very important subject of judicial service examinations, that is the Indian Penal Code, भारतीय दंड संहिता. हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेस से, जो कि आपके प्रीलिम्स एज वेल एज आपको मेंस में भी बहुत काम आने वाला है, क्योंकि हम इसको बिल्कुल बेस से लेके उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो बेस्ट कंसेप्ट हो गए हम वहाँ तक जाएंगे. तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं. बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल बेस से, इसके नाम से ही. यहाँ पे इसका नाम है द इंडियन पीनल कोड. देखा जाए तो यहाँ एक वर्ड है कोड, और हमने काफ़ी सारे एक्ट्स में देखा होगा कि वहाँ पे एक वर्ड लिखा जाता है एक्ट. जैसे कि मेरे पास यहीं पे एक एक्ट अवेलेबल है, द इंडियन एविडेंस एक्ट. यहाँ पे वर्ड एक्ट यूज्ड है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे कोड यूज है. तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ तो फर्क मिलेगा. चलो हम वो देखते हैं इसमें क्या फर्क है. वर्ड दूसरा होता है एक्ट, एक है कोड. दोनों में फर्क है. जहां पे भी वर्ड एक्ट यूज है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज ड्राफ्टेड विद द लेजिस्लेचर विजडम, विद द हेल्प ऑफ द लेजिस्लेचर विजडम. अगर कोई भी लॉ लेजिस्लेचर विजडम के साथ बनाया गया है तो उसको हम एक्ट कहते हैं. लेकिन कहीं पे भी कंसोलिडेट करके, अगर किसी पुराने एग्जिस्टिंग लॉज को कंसोलिडेट करके बनाया जाता है तो उसको कोड कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, जहां पे आप कोई भी लॉ पहले बन चुके हैं उन सबको मिला देते हैं, उनको मिला के एक नया लॉ बनाते हैं, उसको हम कोड कहते हैं. कंसोलिडेट करना मतलब मिला देना, मिला के उसको बनाया गया है तो उसको हम कोड कह देते हैं. एक्ट जहां पे एक लेजिस्लेचर विजडम यूज करके उसको ड्राफ्ट किया गया है उसको हम एक्ट बोलते हैं. दोनों में ये फर्क होता है, एक्ट और कोड में. अब हम इसके प्रियम्बल की तरफ जाते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट की तरफ. इसका प्रियम्बल बोलता है, whereas it is expedient to provide a general penal code for India, it is enacted as follows. इसमें देखा जाए एक वर्ड है enacted. enacted वर्ड जनरली एक्ट के अंदर ही आता है. जनरली enacted वर्ड एक्ट्स में यूज होता है, कोड्स में नहीं होता. लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इसको कंसोलिडेट करने के साथ साथ एक लेजिस्लेचर विजडम भी मिला है, जिसकी वजह से ये इतना अच्छे से वेल ड्राफ्टेड है आज के दिन. इसमें लेजिस्लेचर विजडम के साथ साथ हमारा कंसोलिडेशन, दोनों चीजें हैं. इसीलिए इसके प्रियम्बल ही कहता है इनेक्टेड वर्ड. इसको मिला के हम इस ऐसे बनाए गए. अब हम दूसरी चीज पे जाते हैं, इसके इस पार्ट पे. अगर हम इसको देखें तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है. ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जिसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले आया था. जैसे कि हम सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी कमेंसमेंट डेट है 26 जनवरी 1950. ये 1860 का एक्ट है, ये इससे पहले का है, तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है लॉ. अब हम देखते हैं कि आज भी ऐसे, मतलब कैसे आज भी चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, इसको ऐसी पावर कहाँ से मिल रही है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद आज के दिन भी एग्जिस्टिंग है. इसके लिए हम इसका एक आर्टिकल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जाके. आर्टिकल 372 रेड विद आर्टिकल 13 क्लोज 1. इसमें आर्टिकल 372 कहता है कोई भी प्री एग्जिस्टिंग लॉज है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले से कोई लॉ अगर चल रहा है तो वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक वो रिपील या फिर अमेंड नहीं हो जाएगा. इसके साथ हम आर्टिकल 13(1) को क्यों साथ में रेड विद करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लोज 1 ये बात कहता है कि कोई भी लॉ वॉइड हो जाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हल्का सा भी इनकंसिस्टेंट मिलता है. तो जितना पार्ट किसी भी प्री एग्जिस्टिंग लॉ का अगर उससे इनकंसिस्टेंट है तो उतना पार्ट वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा. इन दोनों में अगर ये फॉल करता है, इस वजह से ये एक्ट आज भी एप्लीकेबल है हमारे. अब ये बेसिक हमने स्टार्ट किया है, जो हम देख चुके हैं बिल्कुल बेस पार्ट पे. अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. हम ये कोड पढ़ रहे हैं, इंडियन पीनल कोड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत कुछ आपको नया चीज सीखने को मिलेगा इसमें. हम इसमें देखते हैं इसमें नई चीजें क्या है और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं. इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला थ्योरेटिकल बेस्ड, दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड, तीसरा परसेप्शन बेस्ड.
ये 3 तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल बेस, एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको देना चाहता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है, ये एक थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन है जो कि आपको एक थ्योरी बेस आंसर ही देना पड़ेगा उसका। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि क्या ये प्रॉब्लम में ये ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता, जिसमें आपको अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके देखना होगा। तीसरा है परसेप्शन बेस्ड। परसेप्शन बेस्ड क्या आता है, जिस कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। चलिए आप बताइए कौन सा अभी एक केस आया था जिसके अंदर एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, सोचिए। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट केस का नाम, जिसमें एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। अब परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो आप इस बारे में क्या समझते हैं और आप अपना कुछ बेटर वे दे सकते हैं इस चीज को लेके, तो वो बताइए। तो आपका परसेप्शन चेक करेंगे कि आपका मेंटल फ्रेम किस तरह से जा रहा है, इन लाइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। आपका ये परसेप्शन बेस्ड चेक करने के लिए होते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आईपीसी में। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आईपीसी का पर्पस क्या है। हम देखते हैं आईपीसी का पर्पस क्या है। ये एक्ट बनाया गया तो इसका एक पर्पस था, पर्पस क्या है हम वो देखते हैं। इसका बेसिक पर्पस था बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सोसाइटल इंटरेस्ट। अब दोनों में एक कंफ्लिक्ट आ जाएगा तो उसको बैलेंस करने का तरीका हमने आईपीसी से ढूंढा है। आईपीसी में जनरली हमें एक ऑफेंस मिलते हैं, ऑफेंस के रिगार्डिंग उसकी पनिशमेंट्स होती हैं। पनिशमेंट्स ये आई कैसे, ये एक्चुअली एक सोसाइटल परसेप्शन ही था कि सोसाइटी किस ऑफेंस को कैसे ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहां पे सोसाइटी समझती है ये चीज कि अगर वहां पे मेंटल अगर फ्रेम उसका गलत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो मेंस्ट्रिया पार्ट है वो मिसिंग है, तो वो ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं देनी। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसका सोसाइटी पे एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, वहां पे अगर आपका मेंस रिया पार्ट मिसिंग है, स्टिल आप उसको चाहते हैं कि इसको कन्विक्शन होनी चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो भी इसने गलत किया है उस चीज का। तो ये पर्पस इसका आईपीसी का था, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को दोनों को सेपरेट करने के लिए, उनके बीच में एक बैलेंस ड्रॉ करने के लिए आईपीसी बनाया गया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। एक हमने जनरली सुना है एक वर्ड मोरालिटी और दूसरा होता है लीगैलिटी। हमें आईपीसी पढ़ने के लिए हमें उसका बेसिक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एक वर्ड हमने देखा मोरालिटी, दूसरा लीगल जिसकी लीगैलिटी में आता है। हम इनका डिफरेंस देखना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी ऑफेंस जरूरी नहीं है कि मोरली रोंग होगा तो आपका लीगली भी रोंग ही होगा, और ना ही ये चीज फैक्ट है कि कोई चीज अगर लीगली रोंग है जरूरी होगी कि वो मॉरली भी रोंग हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। एक ऐसा ऑफेंस देखते हैं जो कि मॉरली रोंग है बट लीगल है, एडल्ट्री। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेक्शन 497। एडल्ट्री को ऐसे हमें सबको पता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, वो मॉरली तो रोंग है बट आज के दिन वो लीगल है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं बना। अगर हम इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ये सर्कल आपका हो गया है ऑफेंस, ये हो गया इमोरल। जरूरी नहीं हर मतलब इमोरल चीज ऑफेंस ही हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, हर कोई ऐसा नहीं है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक चीज जो मॉरली सही है बट लीगली सही नहीं है, जिसका एग्जांपल लेते हैं। एक भूख से मरता हुआ आदमी अगर चोरी करके कुछ खा रहा है तो वो मॉरली तो चीज ठीक है बट लीगली नहीं है। इसी चीज पे उस पर थेफ्ट का चार्ज लगेगा। आप बताइए थेफ्ट कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 378 आईपीसी, वहां पे ये गलत है। इसका उल्टा अगर हम चेक करें कि जो चीज मॉरली रोंग हो बट लीगली सही हो,
इसका एग्जाम्पल एडल्ट्री, जो कि आज के दिन लीगली सही है बट मॉरली वो चीज रॉन्ग है। अब हम देखते हैं जो मॉरली भी गलत है और लीगली भी गलत है। इनका एग्जाम्पल है सेक्शन 354 और 376। रेप का भी देख सकते हैं हम, रेप मॉरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। कुछ ऐसे भी ऑफेंस है जिनमें हमें मॉरल से कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल डेफेमेशन, डेफेमेशन में मॉरली चीजें नहीं देखी जाती, आप लीगली देखते हैं उसमें लीगली सही है कि नहीं। तो ये हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए मोरालिटी और लीगैलिटी में, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है। अब हम मेजर एक्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि आगे सेक्शंस अप्रोच कैसे रखनी है हमें इसकी, अब उस पर बढ़ते हैं। आईपीसी स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सेक्शन अप्रोच रखते हैं हम, कैसे हम उस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो एक मेन ट्रिक होगी आपके लिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है हमको। सबसे पहला हम सेक्शन उठा रहे हैं सेक्शन 6, जो कि क्या कहता है। सेक्शन 6 बोलेगा आपको कोई भी ऑफेंस दे रखा है आईपीसी में, उसको हमें जर्नल एक्सेप्शन के साथ पढ़ना है। जर्नल एक्सेप्शन क्या है? जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 में दिए गए हैं, सेक्शन नंबर 76 से 106। सेक्शन 6 क्या कहता है? कोई भी ऑफेंस आईपीसी में दिया गया है उसको हमने जर्नल एक्सेप्शन की लाइट में पढ़ना है। जर्नल एक्सेप्शंस की लाइट में पढ़ना है, जो कि कहां दिए गए हैं? चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 76 to 106, यहां पे गिवन आईपीसी में। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अगर कोई भी ऑफेंस किया गया है, अगर उसका एक्सेप्शन मिल रहा है आपको आईपीसी के इन सेक्शंस में, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई मर्डर कोज किया है, बट उसका एक्सेप्शन उसको जर्नल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, फॉर एग्जांपल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में उसने किया है, तो उसको इसके साथ रेड विद किया जाएगा। ये इसका मतलब है। कोई भी ऑफेंस पढ़ रहे हैं आप उसको जर्नल एक्सेप्शंस में देखें, अगर आपका फॉल हो रहा है तो इसके साथ ही पढ़ा जाए। इसी तरह से सेक्शन नंबर 7 है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 कहता है अगर आपने कोई भी टर्म देखी है जो कि आईपीसी में कहीं पे भी डिफाइंड है, कहीं पे भी उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो उस वर्ड को कहीं पे भी एक्सप्लेन किया गया है आईपीसी में, अगर वो टर्म कहीं और भी यूज कर रही है तो उसका सेम मीनिंग होगा जो कि एक्सप्लेनेशन में दिया गया। जैसे कि एक हम एग्जांपल्स के ऊपर इसको समझने का ट्राई करते हैं। एक टर्म है अबेटमेंट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 107 में। अबेटमेंट क्या होता है? अभी हम मतलब शॉर्ट टर्म में समझने के लिए एक बार लगा सकते हैं किसी को उकसाना, मतलब हम एक बार ये लगाते हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा है हालांकि, लेकिन एक बार हम इसको रेफरेंस के तौर पे ये लगा लेते हैं उकसाना। बट अभी आपको ये जान के थोड़ा सा यूँ लगेगा अबेटमेंट अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। आईपीसी में दिए होने के बावजूद अबेटमेंट अपने आप में ऑफेंस नहीं है। अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। अगर किसी ऑफेंस के लिए अगर आप अबेट कर रहे हैं तो ऑफेंस है, अबेटमेंट अपने आप में ऑफेंस नहीं है। तो वैसे ही अबेटमेंट अगर 107 में डिफाइंड है और अबेटमेंट टर्म कहीं और फर्दर यूज्ड है, जैसे कहां पे यूज्ड है? अबेटमेंट टू मर्डर एंड अबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन नंबर 305 एंड 306, यहाँ पे ये वर्ड यूज्ड है। इसके अलावा वेजिंग वॉर में भी ये वर्ड यूज है, अबेटमेंट ऑफ वेजिंग वॉर, जिसका सेक्शन नंबर है 121। ये वर्ड्स अबेटमेंट यहाँ पे भी यूज्ड है। तो अगर ये वर्ड 305 में भी यूज है, 6 में भी यूज है, तो अबेटमेंट का मतलब कहाँ से लेंगे हम? अबेटमेंट का मतलब हम पिक करेंगे जो कि डिफाइंड है सेक्शन 107 में। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। एक वर्ड है इंजरी, जो कि डिफाइंड है सेक्शन नंबर 44। सेक्शन नंबर 44 आईपीसी में इंजरी वर्ड डिफाइंड है। इसी के साथ एक सेक्शन है एक्सटॉर्शन पे 383 में डिफाइंड है, उसको डेफिनेशन उसका 383 एक्सटॉर्शन डिफाइंड है वहां पे। अब एक्सटॉर्शन में एक वर्ड है इंजरी, इसमें डेफिनेशन में इसमें इंजरी आता है, जो कि हम पढ़ लेते हैं अभी। Whoever intentionally
पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, यहाँ पे वर्ड है यूज इंजरी। अब इंजरी इसमें जो यूज है उसको हम पिक कैसे करेंगे, उसका मतलब कहाँ से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम सेक्शन नंबर 44, जो कि जहाँ पे इंजरी डिफाइंड है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं मर्डर का, जो कि नॉर्म हम बहुत सुनते हैं मर्डर के लिए, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 300 में, इसकी पनिशमेंट है 302 में। मर्डर डिफाइंड है सेक्शन 30 में। एक ऑफेंस और बनता है सेक्शन नंबर 396, जो है डेकोइटी विद मर्डर। डेकोइटी विद मर्डर में हम मर्डर की डेफिनेशन कहां से पिक करेंगे, वो हम करेंगे जो कि सेक्शन 300 में डिफाइंड है, वहां से हम इसकी डेफिनेशन पिक करेंगे कि अटेम्प्ट मतलब डेकोइटी विद मर्डर में मर्डर क्या है। ये इसका जनरल मतलब है सेक्शन नंबर 7 का, कि कोई भी वर्ड कहीं पे एक्सप्लेन किया गया है तो वो वर्ड की ही मतलब निकालेंगे अगर वो सेम वर्ड कहीं और पूरे आईपीसी में यूज्ड है तो। ये मतलब है सेक्शन नंबर 7 का। आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने सब कुछ पढ़ा है, वो हम पढ़ रहे हैं ऑफेंस 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 ऑफेंस। आखिर ये ऑफेंस है क्या? एक ऑफेंस वर्ड हमने इतनी बार सुन लिया है आईपीसी में, तो उसका हमें मतलब पता होना चाहिए, जिसके लिए हम देखते हैं ऑफेंस क्या है और कहाँ पे डिफाइंड है। ये हमें सुनने में लगता है कि बहुत आसान होगा, बट उतना ही टेक्निकल है ये ऑफेंस को समझना, जो कि आईपीसी में सेक्शन नंबर 40 में इसको डिफाइन किया गया है। बट देखा जाए तो ऑफेंस और कहां कहां डिफाइंड है। जनरल क्लॉजेज एक्ट, इसमें भी ऑफेंस वर्ड डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 338 में। सिमिलरली एक और आप जगह देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में, इसमें सेक्शन 2N, यहां पे वर्ड ऑफेंस डिफाइंड है। अब इनमें फर्क क्या है? ये सिंपल सा है कि अगर हमें जनरल क्लॉजेस एक्ट में से अगर हमें कोई वर्ड का मीनिंग पिक करना है, सीआरपी से पिक करना है, आईपीसी से पिक करना है, हमें तीनों में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। लेकिन हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल में जाएंगे जिसका है 367 क्लोज 1, आर्टिकल 367 क्लोज 1 ये कहता है अगर कोई वर्ड का मीनिंग, अगर आपको जो वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसका मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं गिवन, तो आप उसका मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट से लेंगे। फॉर एग्जांपल 20 क्लोज 1 आर्टिकल में वर्ड ऑफेंस यूज किया गया है, इस वर्ड का मतलब अगर आपने पिक करना है तो आप उसको वर्ड का मतलब पिक जनरल क्लॉजेस एक्ट के इस सेक्शन से आप पिक करेंगे। इसका मतलब कि ऑफेंस का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सिमिलरली अगर आईपीसी में ऑफेंस गिवन है, आईपीसी में वर्ड ऑफेंस यूज्ड है, तो उसको हम कहां से पिक करेंगे? वो हम पिक करेंगे सेक्शन नंबर 40 में जो डिफाइन किया गया है ऑफेंस, उससे। अब हम सेक्शन नंबर 40 देखते हैं। 40 में दिया गया, इसका वर्ड स्टार्ट होता है एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स इन द सेक्शन मेंशन्ड इन क्लोज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। देखा जाए इसमें लिखा है कोई भी चीज अगर पनिशेबल दी गई है आईपीसी के अंदर, सिर्फ उसी को ये ऑफेंस मानते हैं। जैसे अभी हमने एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था अबेटमेंट। अबेटमेंट अपने आप में ऑफेंस नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 107 डिफाइन तो करता है अबेटमेंट को, बट इसकी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है आईपीसी में। अगर पनिशमेंट सेक्शंस में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, उसके लिए आपको पनिशमेंट दी गई है, बट सिर्फ अबेटमेंट के लिए आपको अलग से सजा नहीं दी गई है। इससे हम एक और चीज निकाल लेते हैं कि जैसे कि मतलब अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज एन ऑफेंस। इसमें से वर्ड हमने ऑफेंस पिक किया, तो ऑफेंस का मतलब है मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। अगर हम सुसाइड को देखें, सुसाइड की बात करते हैं, क्या एक एक्चुअल कमीशन ऑफ सुसाइड पनिशेबल है आईपीसी में? इसका आंसर है नहीं। आईपीसी में सुसाइड का अगर कमिट आपने कर दिया है और आप सक्सेसफुल रहे तो वो पनिशेबल नहीं है, बल्कि अगर आपने अटेम्प्ट किया और आप अनसक्सेसफुल रह गए तो वो पनिशेबल है।
तो अटेम्प्ट टू सुसाइड इज पनिशेबल बट एक्चुअल कमीशन ऑफ सुसाइड इज नॉट पनिशेबल इन आईपीसी, तो वो ऑफेंस भी नहीं है। तो अबेटमेंट करके अगर सुसाइड कर लिया गया, सुसाइड के लिए अबेट किया गया, तो वो इसमें फॉल नहीं करता। तो इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है अबेटमेंट टू सुसाइड और अबेटमेंट टू मर्डर के लिए। अबेटमेंट टू मर्डर तो फिर भी चलो ऑफेंस है, वो तो हम मानते हैं ऑफेंस है, बट सुसाइड एक्चुअल में कमीशन ऑफ सुसाइड अपने आप में ऑफेंस नहीं है। इसके लिए उसके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया 305। अभी तक होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा कि क्या चीज क्यों है, ऑफेंस का मतलब क्या दिया गया है। ऑफेंस का जर्नल सा मतलब है जो भी चीज आपको पनिशेबल है आईपीसी के अंदर वो है ऑफेंस। लेकिन इसमें एक्सेप्शन डाल दी गई है जो कि क्लॉज सेकंड और इसके थर्ड में दिए गए हैं। अब हम वो देखते हैं उसमें क्या चीज है। इसका जो पैरा सेकंड है जिसमें दिया गया है इन चैप्टर 4 चैप्टर 5A ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, फिर सेक्शंस के बारे में दिया गया है। द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड और एनी अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ। स्पेशल और लोकल लॉ, अब इनका मतलब क्या है स्पेशल और लोकल लॉ का। जैसे कि हमने 7 में पढ़ा था, कोई भी वर्ड कहीं पे डिफाइंड है तो उसका मतलब हम वहीं से पिक करेंगे, और स्पेशल और लोकल लॉ डिफाइंड है सेक्शन 41 एंड 42 में, तो हमें इसका मतलब वहीं से पिक करना है। स्पेशल लॉ का मतलब है अ स्पेशल लॉ इज अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है उसको कहते हैं हम स्पेशल लॉ। फॉर एग्जांपल डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। और इसी तरह है लोकल लॉ। लोकल लॉ होता है जब पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगता है, जैसे कि यूपी गैंगस्टर एक्ट, वो एक प्रॉपर यूपी में लगने वाला, उत्तर प्रदेश में लगने वाला एक्ट है जो कि हर जगह प्रिविलेंट नहीं है, तो वो एक लोकल लॉ हो गया। तो अब इससे इसका मतलब क्या निकाला जाए, जो सेकंड पैरे का मतलब होगा कि कोई भी चैप्टर 4 में या फिर चैप्टर 5A में दिया गया है, उसके बाद जो सेक्शंस है, द वर्ड ऑफेंस डिनोट अ थिंग पनिशेबल अंडर दिस कोड और एनी अंडर, कोई भी पनिशेबल या तो इस कोड में है या किसी स्पेशल लॉ में है या फिर किसी को आपको कोई लोकल लॉ में पनिशेबल है, उसको भी ऑफेंस मान लिया गया है जिसमें दिया गया है। चैप्टर 4 है जनरल एक्सेप्शंस का, चैप्टर 5A है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। ये चैप्टर्स हैं जो इसमें बताए गए हैं। अब हम इसके ऊपर देखते हैं इसका मतलब निकला गया। जैसे कि चैप्टर 4 देखते हैं, कोई भी ऑफेंस है जो स्पेशल लॉ में किया गया है, कोई भी ऑफेंस है कोई किसी और एक्ट में किया गया है। जैसे कि चैप्टर 4 का ही हम एग्जांपल लेते हैं। चैप्टर 4 में एक सेक्शन है 84, हम वो पिक करते हैं। उसमें लिखा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन। ऑफेंस, यहाँ पे जो वर्ड ऑफेंस है उसका मतलब हम कैसे निकालेंगे, कोई भी वो चीज ऑफेंस नहीं है जो कि उसने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में की है, बेशक वो किसी स्पेशल लॉ में हो, बेशक किसी लोकल लॉ में हो, कहीं पे भी है, तो वो अगर पनिशेबल नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। होपफुली इतना आप सबको क्लियर होगा। इसका जो थर्ड पैरा है उसको हम देखते हैं अब क्या है। एंड, एक वर्ड एंड यूज है, ये एक्चुअली तो अपने थर्ड पैरा में दिया गया है बट एक कॉन्टिन्यूएशन में है सेकेंड क्लोज के, उसमें दिया गया है द वर्ड ऑफेंस हैज द सेम मीनिंग। अगर इसमें पनिशमेंट आपको 6 महीने से ज्यादा कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि 144, 141, 176, 177, 201, 202, 20, 2112, 216, ऐसे करके कुछ सेक्शंस मेंशन है। इसमें अगर आपका कोई लोकल लॉ में, इनके अलावा स्पेशल लॉ में कहीं 6 महीने से ज़्यादा सजा, तो वो यहाँ पे फॉल करता है। ये ऑफेंस का मतलब हो। होपफुली आपको ऑफेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी। इसके बाद हम चलते हैं एक, जहाँ से हमारा मतलब ये आईपीसी स्टार्ट होता है बेसिकली, वो उसका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीम है जिसपे पूरा अपना आईपीसी बेस है, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मैंस सिट रिया। इसका मतलब क्या है, इसका जर्नल अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर वो गिल्टी माइंड के साथ नहीं किया गया तो। ये एक मतलब है इसका, कोई भी एक्ट अगर आपने गलत इंटेंशन के साथ, गलत इंटेंशन वर्ड एक शायद गलत होगा, गिल्टी माइंड के साथ अगर आपने नहीं किया है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, इस मैगजीम का मतलब है। इससे हम दो चीजें निकालते हैं, एक्टस रियस मेंस रिया। रियस वर्ड
सिंगुलर है, प्लूरल है। एक्टस का जर्नल मतलब जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वो एक वर्ड होता है एक्ट, बट अभी हम इसमें कुछ एड ऑन्स करके इसका एक्चुअल मतलब समझने का ट्राई करेंगे। इसका एक्चुअल मतलब है क्या? मेंस मीन्स गिल्टी माइंड, एक्टस रियस मेंस रिया, इसका मतलब है एक्ट और एक गिल्टी माइंड। अब हमें एक्टस रियस मेंस रिया हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में चेक करना पड़ता है कि ये इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं, इसका एक्टस रियस क्या है, इसका मेंस रिया क्या है। अपने आईपीसी में दो तरह के ऑफेंसेस हैं। ऑफेंस दो तरह के हैं, एक फॉल्ट बेस जहां पे लायबिलिटी आती है, एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ये दो तरह के ऑफेंसेस हैं आईपीसी के अंदर। अब फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी वहां है जहां पे आपका कोई फॉल्ट है, जिस फॉल्ट के बेस पे आपकी लायबिलिटी बनती है, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो है जहां पे मेंस रिया पार्ट आपको चेक ही नहीं करना है, वहां पे आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। अगर आपने ये एक्ट किया है, इसका ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है, ये आपका कॉन्सिक्वेंस है, तो उसमें आपकी लायबिलिटी अराइज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल रेप, रेप के अंदर आपको मेंस रिया चेक नहीं करना होता, आपको सिर्फ एक्ट चेक करना है। अगर वो कॉन्सिक्वेंस आया है, वो कॉन्सिक्वेंस अगर अराइज हो गया है, वो एक्ट हो गया है, तो उसके बाद आपको सीधा आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाती है। दूसरा इसका एग्जांपल हम देखते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अगर लॉफुल गार्जियन से अगर आप किडनैप कर रहे हो, तो वहां पे आपको आपकी लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, वहां पे आपकी फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी नहीं रहती, वहां पे आपको मेंस रिया चेक नहीं करना आपके पार्ट पे। ये दोनों दो तरह के ऑफेंसेस हमारे आईपीसी में डिफाइंड है। अब हम एक्टस रियस पे फोकस करते हैं। एक्टस रियस एक्चुअली हम चेक कैसे करते हैं और होता क्या? हमें हर सेक्शन का चेक करना है एक्टस रियस क्या होगा। जैसे कि हम अगर सेक्शन नंबर 302 में देखें, मर्डर में, इसमें एक्ट क्या होगा, मतलब एक्टस रियस हम किसको मान सकते हैं? एक बंदा, एक पर्सन है, इसने फायर किया बी के ऊपर। देखा जाए तो अगर एक्ट तो फायर का था, बट इस सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन 302 में फॉल करने के लिए जरूरी है कि ये बी की डेथ हो जाए। बी की डेथ कोज होगी, तो ये एक्चुअली एक्टस रियस एक कॉन्सिक्वेंस है। अगर ये कॉन्सिक्वेंस पर्टिकुलर अराइज होता है, तो ये सेक्शन की के अंडर फॉल करेगा। इन शॉर्ट, सेक्शन 302 का अगर हम एक्टस रियस चेक करें और मेंस रिया चेक करें, एक्टस रियस इसका डेथ होगा बजाय के फायर, फायर ना होके एक्ट, हालांकि फायर है लेकिन डेथ कोज किया है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं जहां पे सीरीज ऑफ एक्ट्स आएगा, बट स्टिल उसका हम कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। बिल्डिंग के ए ने अपनी छत के ऊपर से देखा बी को नीचे सड़क पे घूमते हुए, जो कि उसका एक बहुत पुराना एनिमी है। ए ने उसको देखते ही यहां से वापस अपने डाउनस्टेयर्स आया, नीचे से अपनी गन पिक की, गन पिक करके बाहर आया, बाहर आके बी को बहुत सारे ब्लोज दिए। ब्लोज देने के बाद जैसे ही वो बी नीचे गिरा, उसको गोली से गोली मार दी, जिससे उसकी डेथ कोज हो गई। अब इसमें देखा जाए एक्ट कितने थे? एक्ट, इसने इसको देखा, नीचे आके इसको ब्लो दिए, ब्लो भी इसका एक एक्ट था, फायर करना भी एक एक्ट था। बट पर्टिकुलरली सेक्शन 302 में फॉल कराने के लिए हमें जो एक्टस रियस जो डिजायर्ड है, वो है कि अगर इसकी बी की डेथ कोज हो गई, तो सेक्शन 302 का एक्टस रियस कंप्लीट मान लिया जाएगा। अदरवाइज अगर इसको हम और किसी सेक्शन का एक्टस रियस मान के उसमें फॉल करा सकते हैं, डेथ में 302 में तो फॉल नहीं करने वाला है। तो ये हमारा पर्टिकुलरली आज हमने क्या किया, हमने बेस कंसेप्ट उठाया, जिसमें हमने आईपीसी का मतलब जानने का ट्राई किया, इसका पर्पस जानने का ट्राई किया। हमने ये देखा कि आखिर ये आईपीसी आया क्यों, क्या डिजाइन का पर्पस क्या रहा, कि हमें बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करना था, ये इसका बेसिक था जो इसका पर्पस।
और बाद में हमने इसके कुछ सेक्शन पिक किए कि इसको पढ़ना स्टार्ट कैसे करना है। जैसे हमने सेक्शन 6 को पिक किया पहले। 6 से हमने देखा कि कोई भी ऑफेंस कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको हमें जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ना है। फिर सेक्शन 7 को देखा कि कहीं पे भी कोई वर्ड डिफाइंड है उसको हमने उसका मीनिंग वहीं से लेना है जहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है, बेशक वो कहीं पे भी आईपीसी में यूज हो। तीसरा हमने एक ऑफेंस की डेफिनेशन देखी, सेक्शन नंबर 40 में जो डिफाइंड थी वो हमने पूरा देखा कि उसमें क्या है। फिर हमने उसका बेसिक देखा एक्टस रियस मेंस रिया, जो कि एक आईपीसी को स्टार्टअप करने के लिए कोई भी ऑफेंस में जाने से पहले हमें ये चीज जानना जरूरी होता है एक्टस रियस हमें चेक कैसे करना है पर्टिकुलर ऑफेंस का, और उसका मेंस रिया कैसे चेक करना है पर्टिकुलर ऑफेंस का। जैसे कि मेंस रिया, मेंस जो रिया था, रिया वर्ड प्लूरल फॉर्म में था, वो क्यों था? एक्चुअली पूरे आईपीसी में आपको कहीं एज इट इज वर्ड रिया मेंस रिया कहीं नहीं मिलेगा, और आईपीसी में कुछ स्पेसिफिकली एक मेंसरिया दिए गए हैं जैसे कि इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, ऐसे कुछ मेंसरिया दिए गए जहां पे पर्टिकुलरली वो मिलते हैं, वो आपके ऑफेंस मार क्या मेंसरिया मान लिया जाएगा। आई होप आपको आज थोड़ा अच्छा लगा हो सब बच्चों को। थैंक यू सो मच।